अस्सलाम वालेकुम। आज हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे ऑस्कर वाइल्ड की हैप्पी प्रिंस। इसके अंदर हमें पता चलता है कि एक स्वेलो होती है जो जिसने इजिप्ट जाना होता है, अपना ट्रिप डिले करती है विंटर की वजह से, क्योंकि वो एक रीड बर्ड की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है और अपना रोमांस जो है अब उसको वो छोड़ रही है। वो एक टाउन के पास से उड़ती हुई जाती है जहाँ पर वो एक स्टैचू के कदमों में बैठ जाती है ताकि वो कुछ देर के लिए आराम कर ले। फिर उसी स्टैचू के रोने के कुछ आंसू इसके ऊपर आके गिरते हैं। जो स्टैचू है वो हैप्पी प्रिंस का होता है। वो स्टैचू स्वेलो से बात करता है कि दुनिया के अंदर तो बहुत पॉवर्टी है, सफरिंग है। मैं तो महल में रहता था, मुझे तो पता ही नहीं था महल की इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी कि बाहर इतनी गुर्बत है, लोग इतनी तकलीफ़ में हैं। ख़ास तौर पे बच्चों को इतनी तकलीफ़ है जब वो टाउन को इतना ऊंचे से देख रहा है। अब उसका स्टैचू बना हुआ है इतना ऊंचा सा। अब उसे पता चला है कि मेरे लोग तो बहुत मुश्किल और तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो मिन्नत करता है स्वेलो की कि वो उसकी मदद करे, लोगों को सुकून देने में, लोगों की तकलीफ़ों को कम करने में। और जितनी भी कीमती चीज़ें इसके स्टैचू के ऊपर लगी हुई हैं वो एक एक करके सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे। पहले स्वेलो जाती है रूबी लेकर हैप्पी प्रिंस से, और एक सिमस्ट्रेस एक दर्जन के पास जाती है जो कि अपने बच्चे को फीड कराने में काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। खाना नहीं बेचारे को, उसका बेटा बीमार था उस दर्जन का। उसको जाके स्वेलो रूबी देती है, उसकी मदद करती है। फिर स्टैचू उसे कहता है बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और स्टैचू उसे स्वेलो को कहते हैं अब ऐसा करो मेरी आंखों से सफ़ायर, ये जो पत्थर है इसको जाके एक प्ले राइट बैठा है, वो अपना ड्रामा नहीं लिख रहा और बहुत ज़्यादा ठंडे कमरे में बैठा, जाके उसे दे आओ, वो अपने लिए अंगीठी का इंतज़ाम कर लेगा। और दूसरा जो सफ़ायर का पत्थर है ना, ये जाके एक यंग लड़की को दे आओ, वो अभी माचिस लेने जा रही थी और उसका माचिस उसने खो दी है और उसका वालिद उसे बहुत मारेगा अगर वो खाली हाथ वापस घर गई तो। जो स्वेलो है वो ऐसा ही करती है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्वेलो है वो हैप्पी प्रिंस की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। वो उसके साथ ही रहती है और उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं हैप्पी प्रिंस की, और वो हैप्पी प्रिंस अंधा हो जाता है। और फिर स्टोरी सुनाई जाती हैं इजिप्ट की और दुनिया की, और इसी के साथ जो शिद्दत आने लगती है विंटर मौसम में, कि जो सर्दी का मौसम है वो बहुत ही शिद्दत पकड़ने लगता है। आखिरकार इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि वो जो स्वेलो है, जो परिंदा है, वो मर जाता है। और लेकिन वो अपनी मोहब्बत को कन्फेस करता है हैप्पी प्रिंस से कि, और दोनों फिर एक किस भी करते हैं एक दूसरे को, और स्पैरो जो है वहीं पर मर जाती है। और हैप्पी प्रिंस का जो लेड से बना हुआ दिल है वो भी क्रैक कर जाता है। बाद में जो मेयर है और टाउन काउंसलर है वो स्टैचू के साथ से गुज़रते हैं और देखते हैं कि स्टैचू तो बहुत बद्धा सा हो गया है, बहुत बुरा लग रहा है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इसे उतार के इसे पिघला देते हैं और दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि जो लेड दिल था, शीशे का दिल, वो पिघल नहीं सकता था। इसीलिए उन्होंने उस दिल को ढेरी के ऊपर फेंक दिया, एक गंदगी वाली जगह पे फेंक दिया। उस गंदगी वाली जगह पे फेंक दिया जहाँ पर उस स्वेलो बर्ड का डेड बॉडी, जब उसका जिस्म पड़ा था, मुर्दा जिस्म। और फिर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों में से किसी एक से कहा कि तुम मुझे इस शहर से 2 कीमती चीज़ें ले कर आओ, कीमती चीज़ें मेरे पास ले आओ। और जो फरिश्ते थे उन्होंने उस परिंदे की डेड बॉडी और उस स्टैचू का जो टूटा हुआ दिल था वो दोनों ले गए अल्लाह ताला के पास। और फिर वादा किया गया कि इन दोनों को हम पैराडाइज में रखेंगे, जन्नत में, एंड एक्सचेंज फॉर द ब्रेव सेक्रीफाइसेस। ये जो इतनी सेक्रीफाइसेस हैप्पी प्रिंस ने और स्वेलो ने की हैं ना, इसके इनाम में अल्लाह ताला ने कहा कि इन दोनों को आप ले जाओ और जाकर जन्नत में इनको हमेशा हमेशा के लिए कहो कि तुम वहीं पर रहो।
تو یہ تھی سٹوری ہیپی پرنس کی، اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت فینٹسی سٹوری تھی، اور آسکر وائلڈ نے بیسیکلی اپنے بچوں کے لیے لکھی تھی۔ اب ان کے ایک بیٹا اور بیٹی تھی آسکر وائلڈ کی، اور ان کو رات کے ٹائم یہ سٹوری سنایا کرتے تھے، اور بہت ہی خوبصورت فینٹسی سٹوری ہے یہ۔